गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए राजेश सतपुते और शिल्पा राउत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़ेंगे। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से करेंगे मार्केट टेक्निकल्स पर बातचीत, और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा को जोड़ेंगे एक मार्केट पर फंडामेंटल व्यू के लिए। मार्केट इस समय डे लो पर, निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट नीचे, 24,990 पर निफ्टी, 51,067 पर निफ्टी बैंक 10 और 20 डेमा के नीचे, निफ्टी 10 डेमा के नीचे लेकिन 20 डेमा से अभी भी थोड़ा सा ऊपर। मिड कैप में आज एक अच्छी शुरुआत के बाद एक स्लाइड आती हुई इस समय, और एडवांस डिक्लाइन जो 2:1 पर शुरू हुआ था अब आ गया है 1:2 पर। तो एक कंप्लीट रिवर्सल इस समय आपको मार्केट ब्रेड्थ में भी दिखाई देगा स्क्रीन पर। ये देखिए लाइंस ने क्रिस क्रॉस किया। लूजर्स की जहाँ तक बात है, इंडेक्स में अगर देखें तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस, सबसे ज़्यादा प्रेशर इन दो स्टॉक्स ने डाला आज मार्केट के ऊपर। एसबीआई डे लो पर, रिलायंस डे लो पर, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आया। आउटसाइड द इंडेक्स आज ब्रोकरेज रिपोर्ट का काफ़ी इम्पैक्ट है। वोडाफोन आइडिया 10% नीचे अब इस समय। उसके अलावा इंडस टावर 4.5% नीचे। बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, एसआरएफ, काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पर इम्पैक्ट है इस समय। और अपसाइड पर एसबीआई कार्ड अभी भी टॉप गेनर, 4% ऊपर एसबीआई कार्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये इस समय की स्थिति। लिस्टिंग बाजार स्टाइल की एक वजह देख लेते हैं। प्री ओपन में तो एकदम फ्लैट लिस्टिंग के इंडिकेशन थे। 2% पॉजिटिव यहाँ पर बाजार स्टाइल की लिस्टिंग होती हुई, अब करीब 3% यहाँ पर पॉजिटिव। ये कंपनी जिसमें इवन रेखा झुंझुनवाला का भी स्टेक है, 3% के करीब की, तो ठीक ठाक लिस्टिंग। लेकिन निफ्टी अब 200 पॉइंट नीचे आ रहा है वीरू, 24,950 पर। काफ़ी ख़राब पहला घंटा मार्केट के लिए, बहुत ख़राब। जी हाँ, तो अभी करीब 15 मिनट पहले अब हम इस पिक्चर को ड्रॉ कर ही रहे थे कि अगर 25,000 की ट्रैजेक्टरी गई तो क्या, देन 20 डे इज पॉसिबल, वो स्क्रीन पे आता हुआ। मेरे ख्याल से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम फ्लो अगर कर रहे हैं तो 16 अगस्त के बाद पहली बार आपके स्क्रीन पे जो मेहमान इस वक्त हैं मौजूद, शिल्पा रावत, राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं, और अमोल अठावले, सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटी से मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमोल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते। थोड़ा इंडेक्स करेक्ट हुआ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 25,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मैं सेफ बेट ही लेना चाहूंगा, तो इंडेक्स स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा। एचडीएफसी लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, 749 के आसपास मैंने पिक किया था। 780 पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है और 735 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है, करेक्ट हुआ है थोड़ा सा, बट ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है। ओवरऑल दिख रहा है कि अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये स्टॉक में भी टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा मैं एक अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा, जिसका वीकली टेक्सचर अच्छा है और डेली में भी हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन किया है। 6920 के आसपास मैंने पिक किया था। 7200 पोजिशनल टारगेट है और 6745 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 158 पॉइंट नीचे निफ्टी पर। और मिड कैप देखिए अब आप जरा एक बार, मिड कैप इंडेक्स अब कोलैप्स के मूड में आ रहा है, 500 पॉइंट नीचे। एडवांस डिक्लाइन 1:2 का इस समय आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। बहुत ही ख़राब रेट था। चलिए अब शिल्पा जी के पास चलें। शिल्पा जी, इस समय की दो ट्रेड थोड़ा टफ है मार्केट। जी बिल्कुल अनुज जी, तो बैलेंस करेंगे, एक बाय एक सेल है। जो बाय है वो मुझे एयू बैंक में लग रहा है। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन ये स्टॉक हमने बहुत बार देखा है कि इट्स रन ऑन इट्स ओन, कि यहाँ पे अपनी ही मर्जी में वो घूमता है। तो यहाँ पे 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है इसमें रिलेटिवली एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो 725 से 730 मुझे लगता है एक बार इंट्राडे में जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 698 का रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे 730 के टारगेट्स के लिए आप इंटैक्ट रह सकते हैं। दूसरा मेरा रहेगा सेल एलटीएफ में एकदम एक छोटा सा भी फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, 170 के नीचे स्टॉक है। तो जब तक ये 170 के नीचे, तो थोड़ा वीकनेस मुझे लगता है बढ़ सकता है। 162 से 160 के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 171 का रखिए। फर्स्ट टारगेट इज 162 एंड सेकंड इज 160। यहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट है शिल्पा जी की तरफ से। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरू जी। मुझे लगता है वीरू जी, मुझे लग रहा है कि एक बाय और एक सेल करना चाहिए ये मार्केट में। तो यहाँ पे बाइंग साइड पे मेरा ध्यान है, मैरिको पे। एफएमसीजी स्टॉक है, थोड़ा डिफेंसिव भी है और एक अच्छी ट्रेंड में है ये स्टॉक। पिछले कुछ दिन में हमने देखा था थोड़ा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, पर अब पिछले 3 सेशन से एक अच्छा बेस बना के वापस से रिबाउंड कर रहा है। और आज के दिन में भी जब स्टॉक्स थोड़े सेलिंग प्रेशर में है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग है। तो मुझे लग रहा है मैरिको में बाई किया जा सकता है 656 के स्टॉप लॉस से 685 के टारगेट के लिए। और मैं एक सेल देना चाहूंगा जो है बीएचईएल पर। भेल पर हमने देखा है पिछले 3-4 सेशंस में एक ब्रेकडाउन आया है, जो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक था, वहां से कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आया है। और ये लेवल पे मुझे लग रहा है यहाँ से 260 और 258 के दो टारगेट्स आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 271 एंड टारगेट्स रहेंगे 260 और 258। ओके, अब चलते हैं राजेश सतपुते के पास। राजेश जी, आपकी 2 ट्रेड्स हाँ इस जी, समय की। मुझे देखिए 2 ट्रेड्स रहेगा। पहला रहेगा एचयूएल। मुझे लगता है एचयूएल पे क्लीन ब्रेकआउट है 2840 के ऊपर, तो यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का। थोड़ा सा पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूँ आज मैं, वोलेटिलिटी है मार्केट में। सो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ एचयूएल बाय करें। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो रहेगा 2920 2950। तो एचयूएल इज अ फर्स्ट बाय कॉल। एचयूएल के बाद मुझे जो काउंटर अच्छा लग रहा है वो है कमिंस इंडिया। मुझे लगता है कमिंस में यहाँ पे बाइंग होगी करीबन 3840 3830 के इसका बाइंग जोन है। तो यहाँ पे कमिंस बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 3810 का, और स्विंग का इसका टारगेट होगा करीबन 3900 से लेके 3950। तो बड़े टारगेट्स कमिंस में अभी भी ड्यू है। ट्रेड्स पूरे हो गए अनुज। अब 51,000 गॉन ऑन निफ्टी बैंक। दैट मीन्स हमने कलेक्टिवली एक ही सेशन में एक साथ 10, 20 और अब 50 पे ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, पेन बहुत है, वीकनेस है है ना? पेन है। और आज बिरु आज 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 के डिक्लाइन में पेन है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी इस तरीके की डिक्लाइन आए, मैं कहता हूँ कि ठीक है, चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं ना, यहाँ पर एकदम से पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है रिवर्सल आया होगा बड़ा वाला। और एडवांस डिक्लाइन अब 1:2.5 का हो गया है। सीधा एक ही दिन में मार्केट में आपका 20 डेमा टेस्ट होना, कहाँ तो आप 10 डेमा भी बचा रहे थे, वो थोड़ा सा नेगेटिव तो है। अब पता नहीं मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्या वीकेंड पे कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रेगुलेटरी फ्रंट पर क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सुबह मैंने जो व्यू लिया था उसके तो बहुत अगेंस्ट ये मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक मिड कैप आईटी को छोड़ दें, अदरवाइज बाकी पूरी की पूरी स्पेस जो है काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है इस समय मार्केट की। जी हाँ, तो इवन आई थिंक डिफेंसिव स्क्रैप्स कर रहे हैं इस वक्त। और आपकी स्क्रीन पे टाटा कंज्यूमर बैकफुट पे, कल पीवीआर चला था वो बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। कोफोर्ज ने अपनी सारी बढ़त गवा दी है। इंश्योरेंस स्पेस में आईसीआईसीआई जीआई वो बैकफुट पे, सिंजन बैकफुट पे, अल्ट्राटेक सीमेंट कल का स्ट्रॉन्ग मूवर आज बैकफुट पे, अशोक लेलैंड बैकफुट पे, बैंक निफ्टी अब करीब करीब। और देखिए अब निफ्टी पर जो है ना 24,938, दैट मीन्स फाइनली 906 आप पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आप 20 डेमा पर आ चुके हैं। पेन है इस वक्त। शिल्पा जी, कोई इंडेक्स पे पुट की वकालत करेंगे या फिर कोई और ऐसा हैवी वेट पुट जो एटलीस्ट इस डाउन साइड में आपको सिक्योर कर सके थोड़ा सा, किसी स्टॉक ऑप्शन पे आपका व्यू? यहाँ पे ऑनेस्टली वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा वो टर्न अराउंड लेवल्स है। यहाँ पे अगर टर्न अराउंड हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पे ऑफ कोर्स वीकनेस बढ़ेगा, जहाँ पे 24,700 से लेके 24,500 के लेवल्स आएंगे। लेकिन अगर प्रीएम्प्ट करना है यहाँ पे किसी स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स पे नहीं दूंगी पुट का, लेकिन अगर कोई स्टॉक्स पे देना है तो मुझे लगता है एसबीआई पे आप एक सेल ले सकते हैं। 800 के नीचे स्टॉक का फिसलना थोड़ा नेगेटिव है, 780 से लेके 760 के लेवल्स आ सकते हैं। तो 790 का पुट ऑप्शन जो रफली अभी 13 रुपए 60 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का रखिए, और ये व्यू सही जाता है यहाँ से 20-30 रुपए का डाउनसाइड आता है स्टॉक में, तो ये ऑप्शन आपको बहुत क्विकली टुवर्ड्स 26 से लेके 32 तक ट्रेड करते हुए मिलेगा। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए। 13.5% नीचे अब इस समय ये स्टॉक, 14%, मतलब करीब करीब 15% की उस टेम्परेरी फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ
ध्यान रखिए 11 रुपये पे FPO था और 11 रुपये पे बहुत लोगों ने लिया था, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स ने लिया था। लेकिन एक वोडाफोन आइडिया पे मैं हमेशा एक व्यू पिछले 3 महीने से ले रहा हूँ कि इसको अवॉइड करिए सेकेंडरी मार्केट में, अनलेस आपने FPO में ले लिया था तो वो अलग बात है। लेकिन ये स्टॉक में अब वीकनेस काफ़ी बढ़ रही है। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट की बात करते हैं। हमारे साथ अब गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम जी बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, उनसे समझते हैं कि अब कहाँ मौके मिल रहे हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। क्या बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है आज के इस मूव से, या ये अभी भी एक बड़े मूव में छोटी सी करेक्शन है? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक ये एक छोटी सी करेक्शन है बड़े ट्रेंड में, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट 500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या 3-4-5% निफ्टी गिरा है। उससे डराया, सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है, अब एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट बाजार नीचे में संभल जाता है। आई थिंक दिस लुक समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आप पिछले 10 दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी, नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था, और आज पिछले आधा घंटा में काफी वीकनेस हमने देखा, ब्रेथ काफी खराब है। बट आई थिंक ये एक टेम्पररी है, क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। 24,800 आई थिंक एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो आई थिंक दैट विल बी ऑन टेस्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और मार्केट इस लेवल्स पे कैसी बिहेव करती है वो डिसाइड करेगा ट्रेंड। और अगर वो ब्रेक करता भी है तो 24,300 मेरे हिसाब से एक बेस है, तो ये एक लार्ज कंसोलिडेशन में है। आई थिंक निफ्टी में ज्यादा कुछ होना नहीं है। वैसे भी 25,500-600 का हमारा सीलिंग था, मार्केट बार बार उसके पास जा रहा था और वहां से करेक्ट कर रहा था। ग्लोबल मार्केट्स इन जनरल ठीक है, तो आई थिंक ये एक स्टैंडअलोन कलेक्शन ही लग रहा है। इंडिया विक्स भी काफी नॉर्मल सी है, और आई थिंक इस मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है। आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स, और वैसे भी हमारा फेवरेट्स इस मार्केट में अभी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स और केमिकल्स है, और मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए। और जो पुराने सेक्टर्स थे जो इतने अच्छे चले हैं पिछले 1-1.5 सालों में, वहां पर अब हम सेलिंग देख रहे हैं, जैसे पीएसयू हुआ, कैपिटल गुड्स, ऑटोज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, वो सब सेक्टर्स से अभी दूर रहना है। ओके तो चलिए ये इस समय गौतम जी का व्यू। गौतम जी आईटी क्या अभी भी सेफ हेवन है? क्या आईटी में अभी भी आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा यहाँ पर लॉन्ग साइड में? देखिए, आईटी मेरे हिसाब से एक नया स्ट्रक्चरल ट्रेंड में चला गया है। अगर आप लार्ज कैप आईटी का सेटअप्स देखिए, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इतना अच्छा मूव रहा है पिछले 1-1.5 महीनों में, और अब लोग ये मान रहे हैं कि एआई विल बी एन एनेबलर एंड इट विल नॉट बी अ डिस्टरप्टर, और उसके चलते आई थिंक इंडियन आईटी कंपनीज विल बी बेनिफिशरीज। और अगर आप ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आईटी कंपनीज उतनी रिचली वैल्यूड नहीं है, एटलीस्ट द टॉप लाइन आईटी कंपनीज। मिड कैप आईटी में डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ है, तो वहां पर आप हर कुछ नहीं खरीद सकते हैं, वहां पर भी सिलेक्टिव नाम है जो अच्छे लगते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स विल बी एन आउट परफॉर्मर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और मेरा मानना है कि यहाँ से भी 12 से 15% की अपसाइड आएगी। तो ये जो मार्केट डिप आज हो रहा है, इसमें आईटी में खरीदारी करनी चाहिए, और सारे टॉप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। ओके मीनवाइल अभी गौतम जी से बातचीत हमने शुरू ही की थी कि निफ्टी अब अपने एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आ चुका है। गौतम जी अब इस डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं निफ्टी बैंक को। लैक ऑफ बाइंग स्ट्रक्चर्स में, उनके वॉल्यूम्स में, प्राइस बिहेवियर में देख के क्लियरली विजिबल है। आप लोग इस वक्त अपने आप को बैंक्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस लैकलस्टर मूव को, और पीएसयू, प्राइवेट, लार्ज कैप, मिड कैप में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हम बैंक से दूर हैं, क्योंकि बैंक्स में एक बुल बेयर की लड़ाई चल रही है पिछले 2-3 महीनों से। जब वो चलने की कोशिश करती है, ऊपर में सेलिंग आ जाती है, नीचे में जब वीकनेस आता है तो अच्छा सपोर्ट आ जाता है। सो एक लड़ाई चल रही है, अंडर परफॉर्मेंस है, जो टॉप स्टॉक्स है वो कुछ कर रहे नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें तो एक ही लेवल पे है वो पिछले 4-6 हफ्तों से। एसबीआई अभी 800 के लेवल पे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत अपटिक आई, बट वो भी ऊपर की लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी 51,750 को क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक बैंक्स में अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। बट इफ यू आर मीडियम टर्म इन्वेस्टर, अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है, तो बैंक्स इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस मार्केट में बैंक्स में काफी अच्छा वैल्यू है। पहले इसको ग्रोथ स्टॉक्स माना जाता था, बट ये सब वैल्यू सर्कल में चला गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। एंड मोर देन बैंक्स, हमारा जो फोकस रहा है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उस सेक्टर में आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज है, एनबीएफसीज है,
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और मुझे लग रहा है कि वो बास्केट ज्यादा अच्छा करेगा. सो इंस्टेड ऑफ द टॉप 4 बैंक्स, फोकस ऑन एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज. आई थिंक वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है मीडियम टर्म के लिए. और बजाज ट्विंस तो हमारा फेवरेट रहा ही है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स. बजाज ट्विंस वाकई अगर आप देखें पिछले 2 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और एनबीएफसीज वाकई आपने इस निफ्टी बैंक के उत्तर के एवज में एक सबसे स्ट्रॉन्ग तबके का जिक्र कर ही दिया. शायद ये अगला मेरा प्रश्न होता ही. एक और चीज़ जो घटित हो रही है यहाँ पर गौतम जी, वो है क्रूड. पहले क्रूड की बात करते हैं. टेक्निकली क्रूड की ट्रेजेक्ट्री आपको क्या नज़र आ रही है, और अकॉर्डिंगली ऑन ऑल स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो, ओएमसीज, क्या व्यू चल रहा है आपका इस वक्त? देखिए, ऑयल इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. पिछले 6 से 9 महीनों में हमने देखा कि ऑयल का लोअर एंड ऑफ द रेंज हैज बीन अराउंड द लेवल ऑफ $70 इन नाइमेक्स, और ऊपर का रेंज रहा है 90 to 95. तो पिछले 6-9 महीने से ये अच्छे से $20 के रेंज में चल रहा था. और इंडिया के लिए बेस्ट होता है जब क्रूड एक रेंज में रहे, और दुनिया के लिए अच्छा रहता है कि अगर क्रूड एक रेंज में रहे. और अगर ये $70 के नीचे ब्रेकडाउन आती है, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी. क्योंकि उसके बाद हम एज अ चार्टिस्ट आई कैन टेल यू वी आर लुकिंग एट अ $15 डिक्लाइन. तो वो आई थिंक जो यूएस में वैसे भी रिसेशन के इतने टॉक्स है, आई थिंक उसको और फ्यूल कर जाएगा. सो उसके चलते आई थिंक अब यहाँ से अगले 7-10 दिनों में क्या होता है आई थिंक देखना पड़ेगा. अगर 70 के लेवल से रिबाउंड कर गया तो चलिए सब कुछ ठीक है, और हम वो 70 और 90 के रेंज में रहेंगे. बट कहीं 70 के नीचे निकल गया तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट. बट क्योंकि हम क्रूड के बारे में एक बात करें तो साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बात करना बनता है. मेरे हिसाब से ये मेगा ट्रेंड है. स्टॉक्स इसके चार्ट्स काफी अच्छे हैं. गोल्ड तो $2500 के आसपास इतना अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है. मुझे लग रहा है कि $200-300 की मूवमेंट और आ जाएगी. और सिल्वर में भी $28-29 में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मुझे लगता है कि यहाँ से 20 से 25% की मूवमेंट सिल्वर में आनी चाहिए, जो मुझे इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस में नहीं लगता है. ओके. अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गौतम, कहाँ पर आप इस समय सबसे ज़्यादा बुलिश हैं और कहाँ पर आप अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी हमारा पूरा फोकस 3 सेक्टर्स पे है. एक तो आईटी, जहां मुझे लगता है कि टॉप स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए. टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, तीनों के चार्ट्स काफी अच्छे हैं. मिड कैप स्पेस में इक्लर्क्स आई थिंक काफी अच्छा चार्ट है. एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, सब अच्छे चार्ट्स है. मुझे लगता है कि ये सब अच्छे करेंगे. फार्मा तो हमारा एकदम फेवरेट रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, एल्केम लैब्स, लॉरस लैब्स, सबके अच्छे चार्ट्स हैं, और यहाँ से भी तेजी देखने को मिलेगी. एफएमसीजी में आईटीसी हमारा फेवरेट रहा है काफी सालों से नाउ, और मुझे लग रहा है कि 500 का लेवल अच्छा से सस्टेन कर गया है आईटीसी का, और यहाँ से भी 15 से 20% की मूवमेंट आनी चाहिए. सो क्लियरली एफएमसीजी भी है. और दो डार्क हॉर्स सेक्टर्स है जो हमें अच्छे लगते हैं. देखिए, हमारे सेक्टोरल पिक्स ज्यादा चेंज नहीं होते. वो है मेटल्स और केमिकल्स. तो मेटल्स में हम वेट कर रहे हैं 9600 लेवल का क्लियर होने का. एक बार वो होता है तो मेटल्स में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी. बट स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, नाल्को, आई थिंक ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए. और केमिकल्स मेरे हिसाब से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दीपक नाइट्रेट को देखिए, एसआरएफ को देखिए, अल्कली अमीन्स निकल के आ रहा है. तो काफी केमिकल स्टॉक्स है जहां पर लग रहा है कि मुझे एक नई ट्रेंड बन रही है, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है. क्योंकि देखिए 25,000 के निफ्टी पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा सेक्टर्स और ज्यादा स्टॉक्स में नहीं है. तो उसके चलते आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ भी आप खरीदारी करते हैं तो. ओके. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी, और इन सब स्टॉक सेक्टर्स पर बात करने के लिए. मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो थोड़ा फंडामेंटल बात भी करते हैं. कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हमारे साथ. गुरमीत, गुड मॉर्निंग. गुरमीत, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है आज मार्केट में, क्या हो रहा है आपके हिसाब से? अनुज, मुझे लगता है थोड़ा यूएस का जो डेटा है, स्पेशली जो जॉब डेटा है, उसको लेके एक मार्केट में परसेप्शन है कि फेड बिहाइंड द कर्व है, और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है थोड़ा खराब है. प्लस इंडिया मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था. पीछे आपको ध्यान होगा परसों जब नैस्डैक 3% गिरा था और निकाई 4% गिरा था, तो हमारे यहाँ जो है रिएक्शन कम आया था. दूसरा, थोड़ा सा परसेंटेज वाइज देखेंगे अनुज तो इतना बड़ा फॉल नहीं है. वो अब 800 पॉइंट 900 पॉइंट बड़ा लगता है, बट 1% है, और बाजार 13-14 दिन लगातार ऊपर भी गया है. तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल है. और जैसा हमने पहले भी बात करी थी, कुछ पॉकेट्स में अर्निंग्स वीक रही हैं.
5% के आसपास ओके गुरमीत, आई थिंक कुछ कॉल ड्रॉप हो रहा है, शायद आप एक काम करते हैं, एक बार जरा आप रीपैच करते हैं गुरमीत को, और उससे पहले थोड़ा मार्केट पर एक बार वापस आते हैं। करीब करीब अब वीरो 24,900 भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो काफ़ी ख़राब इस समय मार्केट, और बैंक निफ्टी पर अब हम 51,000 के कंफर्टेबली नीचे आ गए। बिल्कुल अनुज, और हमने एक बार के लिए 900 को तोड़ के 879 तक का स्विंग दिया। अनुज, ये 2 दिन की ग्लोबल मार्केट्स की सॉफ्टनेस, यूएस डाउ का बिहेवियर, नैस्डैक, मतलब अगर ये लेट्स एज्यूम कि अगर ये आ गया क्लोज बिलो 20 डे में, तो प्रोस्पेक्टिव क्या होगा अगर ये क्लोज आ गया इस जोन में? अगर 24,850 के अगर हम नीचे बंद हुए तो इन दैट केस वीरू फिर आप लॉन्ग पोजीशन से बाहर होइए। अच्छा, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक अगर वो ऑडियो नहीं आ रहा तो उसको हटा दें। 24,850 के नीचे अगर आप बंद हुए तो मैं कहूँगा कि फिर आपको बिल्कुल ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड से भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि मार्केट में तब आपको वो क्लियर कट एक वर्डिक्ट होगा कि मार्केट एक बड़ी करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। तो 24,800 850 का एक जोन है, उसके नीचे अगर आप बंद हुए तो फिर मैं समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है वीरू। जी, और पेन है इस वक्त। और गुरमीत जुड़ गए क्या डॉक्टर साहब? हाँ, जुड़ चुके हैं। गुरमीत, प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो अब आप मेरे ख्याल से उस अंश पे थे जब आपने कहा कि शायद अब तक हमने इस सॉफ्टनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वीर जी, मेरा ये कहना था कि मार्केट 13-14 सेशन एकदम ऊपर गया है, और जब ग्लोबल करेक्शन भी आया, नैस्डैक 3-4% गिरा, निकाई में एशियन मार्केट्स वीक रहे, इंडिया में उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिला था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कैचअप है, प्लस थोड़ा रोटेशन आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होगा, रोटेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता ये कोई एक बड़े करेक्शन की तैयारी हो रही है या बट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और अभी लेवल इतना, बेस इतना बड़ा हो गया है कि 800-900 पॉइंट बड़ा दिखता है, बट अगर आप देखेंगे तो पीक से 2 या 3% ही है। तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल है। वैल्यूएशंस काफ़ी जगह बहुत स्ट्रेच्ड हैं, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बाजार के लिए हेल्दी है। और मैं अभी भी, हमारा जो स्टांस है मार्केट में वो बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स का ही है। तो गुरमीत, अगर मौका मिले, मान लीजिए अभी तो हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट एज पर यू, आई मीन, कौन सा लेवल बाय के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी वो जो बाइंग की इच्छा है उसमें सबसे आगे, जिसे कहते हैं ना अग्रिम जो पोजीशन होती है, वो सबसे पहले इमर्ज क्या होंगे जो आपकी बाइंग लिस्ट में इमर्ज हो रहे हैं इस वक्त? तो एब्सोल्यूट लेवल इंडेक्स का देना बिल्कुल नामुमकिन है, बट अगर आप स्टॉक वाइज या पर्टिकुलर थीम वाइज जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज हैं। एनबीएफसीज मुझे लगता है काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे पोजीशनड है। रेट कट साइकिल हमारे सामने स्टार्ट होने वाली है अगले 1-2 साल में। अगर आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी 685-687 आ गई हैं। इंडिया को $2 बिलियन महीने का बॉन्ड इनफ्लो आ रहा है जेपी मॉर्गन इंडेक्स से। इससे आपका जो ओवरऑल बोरिंग रेट है एनबीएफसीज का, जैसे जैसे 10 ईयर कम होएगा, और वो आपको उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि बजाज हाउसिंग का आईपीओ है, उसका रब ऑफ भी बजाज हाउसिंग के आईपीओ का आपको पीएनबी हाउसिंग और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखने को मिला। होम फर्स्ट ने लगभग नया हाई बनाया था 1100 के आसपास। तो जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है, एनबीएफसी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे हमारी निगाह रहेगी। कुछ अच्छे टियर 2 बैंक्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, फेडरल बैंक है, आरबीएल है। तो रेट सेंसिटिव पे थोड़ी निगाह रहेगी। और अगर ब्रॉड करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत फार्मा में भी आता है या एफएमसीजी में भी आता है, तो वो भी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन सीजन है। कैश ट्रांसफर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो रूरल रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। फेस्टिव सीजन है आगे, तो थोड़ा सा जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तभी प्राइसेस जो है थोड़े बेटर होते हैं। एफएमसीजी में वैसे भी वैल्यूएशन स्ट्रेच रहता है। तो इन 2-3 पॉकेट्स पे खास निगाह रहेगी नियर टर्म के लिए। और कुछ हमारी निश थीम्स हैं जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। अगर डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आता है, 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर अभी गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें रेडार्स हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर आप उसको ब्रेकअप करेंगे तो काफ़ी सारे सब सेक्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है अगले 3-4 साल की। तो वहाँ पे भी अगर थोड़ा डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, गुरमीत, एक स्टॉक जो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है काफ़ी समय से, वो है एसबीआई।
क्योंकि बहुत व्यू था कि शायद एसबीआई आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है और क्या व्यू है स्टॉक पर? तो अनुज, अगर आप देखेंगे उनकी डिपॉजिट ग्रोथ और जो क्रेडिट ग्रोथ रही है वो करीबन 10-11% रही है। अगर आप वही कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में या एक्सिस में या जिन बैंक्स ने थोड़ा परफॉर्म किया, लीडर रहे हैं, तो वो 15-18% रही है। अगर आप फेडरल बैंक देखेंगे पिछले क्वार्टर तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी डिपॉजिट्स की, और क्रेडिट ग्रोथ भी 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी। एक जो एसबीआई का मुझे लगता है बड़ा लीवर है वो योनो है। अगर आप Q1 का नंबर देखेंगे योनो का, तो उन्होंने करीबन 38 लाख अकाउंट्स ऑन बोर्ड किए हैं योनो ने। तो नियो बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, जो बिना ब्रांच के होती है, नियो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है योनो में काफ़ी वैल्यू पोटेंशियल है। अब सम स्टेज पे मुझे लगता है बैंक शायद कंसिडर करे योनो को अलग से एक डीमर्ज करने का या लिस्ट करने का। और बैंक अभी 1.2-1.3 बुक पे ही है, तो मुझे लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आना था, वो थोड़ा सा डिले हुआ है। बट अगर आप बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी पिकअप हुआ है, और एसबीआई सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे बड़ी एएमसी है। तो वैल्यू अनलॉकिंग है सब्सिडरीज की, योनो का लीवर है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसने अपना मार्केट शेयर लूज नहीं किया है प्राइवेट बैंक्स को। तो अगर आप कासा या डिपॉजिट्स देखेंगे तो 22% मार्केट शेयर है, डेबिट कार्ड स्पेंड्स देखेंगे तो 24% मार्केट शेयर है। तो एक कंसोलिडेशन है, एक अच्छा मूव आया था एसबीआई में, तो 800 के आसपास कंसोलिडेशन है। तो हमारी टॉप पीएसयू बैंक में एसबीआई टॉप पिक है पोर्टफोलियो में। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब वीरू और मैं आपको जो यहाँ से आपसे विदा लेंगे, और अब थोड़ा मार्केट की मार झेलने के अगले सत्र में आशीष जुड़ेंगे हमारे साथ। आशीष, हमने बहुत झेल लिया, अब अगला आधा घंटा आपको झेलना है। हाँ, चलिए ब्रेक के उस पार आई एम श्योर इस तरह के बाजार पे बहुत सारी आपके अब सवाल, उलझन सब होंगी, उन दुविधाओं को दूर करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।